हेलो फ्रेंड्स। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे जावा के एडिशन के बारे में। इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं और डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग क्या होता है। दोस्तों, जावा के एडिशन के बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है। हालांकि ये कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, बस थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। वो मैं कन्फ्यूज़न और इस वीडियो में क्लियर करूँगा और बताऊँगा कि आखिर जावा के एडिशंस क्या हैं और इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। अगर जावा के एडिशंस के बारे में जब हमारे फ्रंट पे हमारे सामने अगर इस तरह की कोई टॉपिक आए तो हम इससे क्या समझेंगे। आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जावा एडिशंस, व्हाट मेक जावा एडिशन डिफरेंट, यानी कि जावा के जो एडिशंस होते हैं उन सब में डिफरेंस क्या है, वो किन चीज़ों पे उनको क्लासीफाई किया गया है, किन चीज़ों पे उनको बांटा गया है, और वाई वी नीड टू क्लासीफाई जावा इन डिफरेंट एडिशन। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी जावा के अलग अलग एडिशन बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा, बस दो तीन चीज़ें हैं और बेसिक जानकारी रखेंगे इसके बारे में कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो सबसे पहले जान लें हम जावा के जो 4 एडिशंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगला हम स्लाइड में देखेंगे कि जावा के जो 4 एडिशंस हैं उसको हम प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। जावा के मतलब 4 प्लेटफॉर्म हैं। पहला है जावा एसई स्टैंडर्ड एडिशन, जावा प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन। दूसरा है जावा ईई इंटरप्राइज एडिशन। तीसरा है माइक्रो एडिशन। चौथा है जावा एफएक्स, ठीक है, प्लेटफॉर्म इफेक्ट। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है जावा के जो हमें जानना है और इसके बारे में समझना है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत है जावा को क्लासीफाई करने के लिए एज अ एडिशन या एज अ प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो जावा को 4 चीज़ों में क्लासीफाई करती हैं। इसके कई मल्टीपल्स आंसर हो सकते हैं, पर 2-3 चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है और उस चीज़ को अगर हम जानेंगे तो मेरे लिए काफ़ी होगा। पहला है कि फॉर कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग जावा एप्लीकेशंस एवरी एडिशन एट इट्स ओन एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म। क्लियर सी बात है कि जो भी इसके एडिशंस हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, इन सब का एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म अलग है। यानी कि हमें एग्जीक्यूशन के लिए इनके अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे कि हम जावा स्टैंडर्ड एडिशन के लिए हम जेडीके और जेआरई इंस्टॉल करते हैं, बिना उसके जेआरई और जेडीके हम जावा अपने सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते। तो वैसे ही समझ लीजिए इसके अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, यानी कि इसके जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो इन्हें डिफरेंट बनाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जावा स्टैंडर्ड एडिशन के लिए प्लेटफॉर्म अलग होगा, जावा इंटरप्राइज एडिशन के लिए अलग होगा, जावा माइक्रो एडिशन के लिए प्लेटफॉर्म अलग होगा और जावा एफएक्स के लिए भी अलग होगा। तो ये एग्जीक्यूशन जो उसका प्लेटफॉर्म है अलग है। दूसरा है इसका मेंटेनेंस। इसको क्लासीफाई इसलिए किया गया है ताकि इसको इजीली मेंटेन किया जाए, क्योंकि जब जावा आया था तो इसके एडिशंस नहीं थे, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रहा था इसको मेंटेन करना, और पहले सर्वलेट भी नहीं था या इंटरनेट बेस प्रोग्रामिंग भी नहीं था उतना। तो धीरे धीरे इम्प्रूव होते होते जब जावा के एवोल्यूशनरी में इंक्रीमेंट आया तो हमने जावा को क्लासीफाई कर दिया, बांट दिया, ताकि उसके अलग अलग एडिशंस हो जाएं और उसको इजीली मेंटेन भी किया जाए। और दूसरा आंसर ये है कि उसके सारे प्लेटफॉर्म यानी एग्जीक्यूटिंग प्लेटफॉर्म और कंपाइलिंग प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। अब थोड़ी सी और जानकारी रखेंगे, शायद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि जावा के एडिशंस क्लासीफाई उसे क्यों किए गए हैं। जावा स्टैंडर्ड जो है ना, स्टैंडर्ड एडिशन प्लेटफॉर्म, जावा स्टैंडर्ड एडिशन प्लेटफॉर्म के लिए हमें मस्ट है कि जेआरई और जेडीके इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में, यानी कि एक अलग प्लेटफॉर्म है, बिना इसके हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा जो इंटरप्राइज एडिशन है, यानी जावा इंटरप्राइज एडिशन जो प्लेटफॉर्म है, ये एक सर्वर सॉफ्टवेयर है। इस चीज़ के लिए हमें टॉमकैट और वेब लॉजिक, ये दोनों या और भी चीज़ें हैं, ये अलग अलग एक प्लेटफॉर्म है। तो जावा सर्वलेट यानी कि इंटरप्राइज एडिशन जावा यूज़ करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ये इसका प्लेटफॉर्म है। टॉमकैट हमें इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, या वेब लॉजिक, जिसकी मदद से हम जावा इंटरप्राइज एडिशन पे अपना एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। अब देखिए जावा इंटरप्राइज एडिशन का यूज़ कहाँ होता है। इस जावा इंटरप्राइज एडिशन से हम फॉर सिक्योर नेटवर्क एप्लीकेशन है कि जो भी एप्लीकेशन है, हम काफ़ी हाईली सिक्योर एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जो नेटवर्क बेस्ड होता है। तो जावा इंटरप्राइज एडिशन की मदद से हम वो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जो जिसको सिक्योरिटी हाई चाहिए, जैसे बैंकिंग, रेलवे, कई कंपनीज़ की उसके अपने पोर्टल होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जावा इंटरप्राइज एडिशन का यूज़ करना होता है। इसकी मदद से हम वो सारी वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जो कि काफ़ी सिक्योर होता है। तो उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमें
जावा इंटरप्राइज एडिशन का प्लेटफॉर्म चाहिए, जो कि एक टॉमकैट है, वेबलॉजिक है और बहुत सारी हैं, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। पर ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। तीसरा हमारा है माइक्रो एडिशन। दोस्तों, जावा जो माइक्रो एडिशन है, ये ऐसा एडिशन है जिसका हम यूज़ मोबाइल, मशीन और टैबलेट या टीवी वगैरह और भी जितनी मशीनें हैं, इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए हम जावा माइक्रो एडिशन का यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें MDK यानी मॉडल डेवलपमेंट किट इंस्टॉल होना काफ़ी ज़रूरी है। ये एक अलग प्लेटफॉर्म है। इस तरह के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमें ऐसा प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टैंडर्ड एडिशन और बाकी से काफ़ी अलग है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 हो गया। और अब चौथा है जावा FX प्लेटफॉर्म। FX खुद एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर उन तरह की एप्लीकेशन का डेवलपमेंट होता है जो कि जिसमें ज़्यादा ग्राफिक्स और ज़्यादा एनिमेशन की ज़रूरत हो, रिक्वायर हो। जैसे कि एग्जांपल पे आप गेमिंग की दुनिया देख लीजिए। वहाँ पे आपको जावा FX की मदद से हम बहुत सारे ग्राफिक्स और एनिमेशन का कोई भी हम डेवलप कर सकते हैं। गेमिंग में हो या और भी बच्चों के लिए कोई एप्लीकेशन हो, गेम खेलना हो या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए हमें जावा FX की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें इसकी मदद से हम इन तरह के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं जो काफ़ी ग्राफिक्स और एनिमेशन से भरा हो। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में जाने हैं। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है कि जावा के एडिशंस क्यों ज़रूरत पड़ी, उसकी क्लासिफिकेशन से हमें क्या फ़ायदा है, तो फ़ायदा दोस्तों यही है कि जावा की क्लासिफिकेशन से हमें फ़ायदा ये है कि हमें हम इसे ईज़िली मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, इसके जो रनिंग इन्वायरमेंट हैं, जो एग्जीक्यूशन और कंपाइलिंग इन्वायरमेंट अलग अलग इसका प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से जावा को बड़ा एक सजा के रखा गया है, इसको अलग क्लेसिफाई किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई भी पूछे आपको कि जावा के डिफरेंट एडिशन क्यों हैं और क्या चीज़ें हैं जो जावा को डिफरेंट बनाती हैं, तो आप ये बता सकते हैं। ये एकदम बेसिक है और डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकता है इसके रिगार्डिंग कि व्हाट मेक जावा एडिशन डिफरेंट। तो आप कह सकते हैं सबके अलग अलग एक एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन इन्वायरमेंट यानी प्लेटफॉर्म अलग अलग होते हैं। हमें माइक्रो एडिशन के लिए ये चाहिए होता है, FX के लिए ये चाहिए होता है, इंटरप्राइज एडिशन के लिए ये चाहिए होता है और स्टैंडर्ड एडिशन जो नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं उसके लिए ये चाहिए होता है। तो होप यू हैव नॉट एनी मोर कन्फ्यूज़न अबाउट जावा एडिशन। अगर आपको लगता है कि कन्फ्यूज़न है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। बस इतना जानिए कि जावा के एडिशन बनाए इसलिए गए हैं क्योंकि इनके एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म अलग हैं और दूसरा कि इसको ईजिली मेंटेन किया जाए। ओके दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़रा भी कन्फ्यूज़न हो या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आप जानकारी चाहते हो या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिए ताकि मैं आने वाले आपके वीडियो में आपके कन्फ्यूज़न को इंक्लूड करूं और आपके जो भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड से है वहाँ से उसको एक्सक्लूड करूं। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिले। और भी मैं इसके रिगार्डिंग बनाने वाला हूँ। जावा के ओप्स कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा कि ये जो वंडरफुल काफ़ी पावरफुल जो फीचर है जावा का ओप्स कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, आप ज़रूर पूछिएगा अपने फ्रेंड से कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। हालांकि जावा तो सब लोगों ने पढ़ा होगा, आप उनसे पूछ के देखिएगा उनका रिप्लाई क्या आता है। और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मेरी पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें जो कि मैंने अपलोड करा है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, क्योंकि जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेफिनेशन हम बताते हैं कि जावा इज़ ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ 3 चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या होता है, हाई लेवल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, आप ज़रूर अपने दोस्तों से पूछिएगा और बताइएगा कि उनका क्या रिप्लाई आया है। और इस जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए आप पीछे वाले वीडियो में ज़रूर जाएं कि मैंने उसको क्या बताया उसके बारे में। तो खैर दोस्तों, बातें बड़ी हो गई और जावा के एडिशन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। ओके दोस्तों, हैव अ नाइस डे।